Assalamu alaikum students, welcome back to the lecture. Today we are going to learn about conjugacy relation in groups. First of all, we learn about the definition of conjugate element. Let G be a group. Here we consider G be any group, and for any element A that is not equal to identity, the element G inverse, where G belongs to the group G, is called the conjugate or transform of A by G. बेसिकली जो हम यहाँ पर ये ए वाला एलिमेंट कंसीडर कर रहे हैं, ये भी हम ग्रुप में से कंसीडर कर रहे हैं। और इस पर हमने कंडीशन क्या लगाई है कि ए इज़ नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी, मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट हम नहीं कंसीडर करेंगे। फिर ये जो जी वाला एलिमेंट है, जिसका हमने एक तरफ हमने जी अप्लाई किया, दूसरी साइड पे हमने जी इन्वर्स लिया है, ये भी हम इस ग्रुप जी में से ले रहे हैं, ठीक है। और फिर इसको जो है वो हम क्या कहेंगे कि ये हमारे पास इस कॉल्ड द कॉन्जुगेट और ट्रांसफॉर्म ऑफ ए का जो कॉन्जुगेट बनेगा, किसके रिस्पेक्ट से हमने बनाया है, जी की रिस्पेक्ट से। अब अगर दो एलिमेंट्स हैं हमारे पास ए और बी, हमने ग्रुप में से दो एलिमेंट ले लिए हैं ए और बी, आर सेड टू बी कॉन्जुगेट इफ़ एंड ओनली इफ़ ये दोनों एक दूसरे के जो है वो कॉन्जुगेट होंगे। इफ़ एंड ओनली इफ़ की हमारे पास क्या कंडीशन है, देयर एग्जिस्ट जी बिलोंग्स टू द ग्रुप जी सच दैट बी इज़ इक्वल टू जी इनवर्स, ठीक है। बी हमारा किसके इक्वल आ जाए, जी इनवर्स के, ठीक है। मतलब इस ए के साथ हम जी को और जी के इन्वर्स को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये एलिमेंट बी बन जाए, तो फिर ये ए और बी जो हैं ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे कॉन्जुगेट, ठीक है। अब देखते हैं इसको जो है वो हम किस चीज़ से जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर ये कॉन्जुगेट है तो हम इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस कॉन्जुगेट टू बी, ठीक है। रीड एट ए कॉन्जुगेट ऑफ बी, के ए हमारे पास यहाँ पर क्या है, कॉन्जुगेट है किसका, बी का। यहाँ पर ये जो ए है ये इस बी का क्या हो गया, कॉन्जुगेट। अब ये तो अंडर मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास इन्वर्स, हमने इसको जी इन्वर्स की फॉर्म में लिख लिया। अब अगर अंडर एडिशन हम लोग बात कर रहे हैं तो अंडर एडिशन हमारे पास इस तरह होगा कि जी है तो इसका फिर एडिटिव इन्वर्स जो है वो माइनस जी होगा, तो ये ऑपरेशन हमारे पास आ जाएगा। अब कंजुगेट एलिमेंट्स इन अ ग्रुप आर ऑफ द सेम ऑर्डर। अब किसी ग्रुप में जो कंजुगेट एलिमेंट्स होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, सेम ऑर्डर के होते हैं। मतलब अगर हमारे पास यहाँ पर ये जो हम ए और बी को कह रहे हैं कि ए इज़ अ कंजुगेट ऑफ बी, तो इट मीन्स ये ए और बी जो हैं ये दोनों ग्रुप में से हमने लिए थे, दोनों का ऑर्डर फिर क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। इफ़ ए एंड बी बिलोंग्स टू द ग्रुप जी, द एलिमेंट्स ए बी और ए इनवर्स बी इनवर्स इज कॉल्ड द कम्यूटेटर ऑफ ए बी एंड इज़ रिटन एज। अब देखिए पहले तो हम बात कर रहे हैं कि इधर हमने एक साइड पे हमने बी ले लिया, दूसरी साइड पे हमने जी लिया, फिर ए, फिर जी इनवर्स ले लिया, ठीक है। लेकिन अब दूसरी बात हम क्या कर रहे हैं कि अगर हम इस तरह की फॉर्म में एलिमेंट ले लें, ये जो ए बी दोनों एलिमेंट्स हमने ग्रुप में से लिए हैं कि ए बी का पहले प्रोडक्ट लें फिर ए इनवर्स बी इनवर्स लें, तो इसको फिर हम कहेंगे कि ये कम्यूटेटर है और इसको रिप्रेजेंट करेंगे इस तरह स्केयर ब्रैकेट से। मतलब ये जो स्केयर ब्रैकेट हमने अगर इस तरह लिखी है तो ये इस चीज़ को जो है वो हमारे पास रिप्रेजेंट कर रही होगी कि पहले एक दफ़ा इनका प्रोडक्ट फिर इनके इनवर्स का प्रोडक्ट, ठीक है। अब द रिलेशन ऑफ द कॉन्जुगेसी बिटवीन द एलिमेंट्स ऑफ अ ग्रुप इज़ एन इक्वलेंस रिलेशन। अब इक्वलेंस रिलेशन जो है ये कॉन्जुगेसी वाले रिलेशन को हमने प्रूव करने, तो इक्वलेंस रिलेशन हमारे पास ऐसा रिलेशन होता है जिसमें हमारे पास थ्री प्रॉपर्टीज़ होल्ड करें। फर्स्ट वन होती है रिफ्लेक्सिव, ठीक है। फिर हम जो है वो सिमेट्रिक चेक करते हैं और उसके बाद जो है वो हम ट्रांसिटिव की बात करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट वाली जो प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्सिव वाली वो हम चेक कर लेते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी की अगर हम स्टेटमेंट देखना चाहें कि रिफ्लेक्सिव हमारे पास क्या रिप्रेजेंट कर रहा होता है, रिफ्लेक्सिव में हमारे पास जो है ये होता है कि अगर रिलेशन आर जो है उसको हम कहेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव है अगर इसमें जो है वो ए के साथ रिलेशन हो और यहाँ पर ये जो है फॉर ऑल ए हो, फॉर ऑल ए, ठीक है। फॉर ऑल ए जो भी हम सेट जिस पे रिलेशन ले रहे हैं उसके सारे के सारे एलिमेंट्स के लिए अगर ये ए के साथ रिलेशन हमें गिवन हो तो ऐसे रिलेशन को हम कहते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। अब यहाँ पर हमने कंसीडर कर लिया है ए, ग्रुप में से कंसीडर कर लिया है ए वाला एलिमेंट, और ई एक आइडेंटिटी एलिमेंट क्योंकि ग्रुप में होता है तो वो हमने कंसीडर कर लिया।
ठीक है। अब ये वाला एलिमेंट तो हमने नॉन आइडेंटिटी लेना होता था, लेकिन इसको इस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ये जो हम लेते थे ना जी ए जी इनवर्स, तो ए पे हमने कंडीशन लगाई थी कि नॉन आइडेंटिटी हो, लेकिन जी पे हमने कोई कंडीशन नहीं लगाई थी, तो इससे मैंने जी को जो है यहाँ पर आइडेंटिटी ले लिया। अब ई इनवर्स जब करेंगे तो ये दोबारा से हमारे पास जो है वो ए ही आ जाएगा। ठीक है, तो इट मीन्स के ए इज़ कॉन्जुगेट टू ए। पहली प्रॉपर्टी हमारी होल्ड करगी, ये हम कॉन्जुगेसी के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो फॉर ऑल ग्रुप में से हम जितने भी एलिमेंट्स लेते हैं वो इटसेल्फ अपना कॉन्जुगेट तो मस्ट है। तो ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी फिर फर्स्ट वाली जो है ये हमारे पास करेगी होल्ड। अब नेक्स्ट हमारे पास है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी हमारे पास ये कहती है, सिमेट्रिक की हमारे पास अगर हम देखना चाहें कि क्या डेफिनेशन होगी, वो कुछ इस तरह से है। इफ़ ए बी, अगर ए और बी का रिलेशन है, ठीक है, अगर ये आर से बिलोंग कर रहे हैं किसी रिलेशन से, देन फिर हम बात करते हैं कि बी ए जो है वो बी आर वाले रिलेशन में होना चाहिए। ये चीज़ है सिमेट्रिक के लिए। अब ये चीज़ हमें शो करनी, हमसे लेके चलेंगे कि ए बी के कॉन्जुगेट है, वहाँ से हम शो अगर कर दिया कि बी ए के कॉन्जुगेट है, तो फिर ये हमारे पास जो कॉन्जुगेसी का रिलेशन है ये क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। इसमें हमने कंसीडर कर लिया है ए और बी दो एलिमेंट्स ग्रुप में से, और सपोज कर लिया है कि ए जो है वो हमारा बी के कॉन्जुगेट है। ठीक है, ए अगर बी के कॉन्जुगेट है तो कॉन्जुगेसी की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वहाँ पर हमारे पास कोई जी वाला एलिमेंट ऐसा ग्रुप में से एग्जिस्ट करेगा कि जिसके लिए ये कंडीशन होल्ड करेगी कि ए इज़ इक्वल टू जी बी जी इनवर्स, और यहाँ पर ये जी जो है ये ग्रुप में से है। ठीक है, अब इसमें हम जो है वो दोनों साइड्स पे अगर जी इनवर्स अप्लाई कर दें तो इधर से तो हमारे पास ये जी इनवर्स इंटू जी जो है ये तो हमारा बन जाएगा आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे बी जी इनवर्स से, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा आइडेंटिटी। आइडेंटिटी को जब आप बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास बी ही आज बच जाएगा, बी जी इनवर्स, और इधर हमारे पास जो है वो जी इनवर्स आ गया। इसी तरह अब हमने जो है वो राइट साइड से जी को मल्टीप्लाई करवा दिया, तो फिर हमारे पास ये भी अगेन जो है वो जी इनवर्स जी जो है वो हमारे पास आइडेंटिटी बन जाएगा, और ये हमारे पास यहाँ पर जो है वो जी आ गया। ठीक है, अब इसको जो है ये राइट साइड मैंने इधर लेफ़्ट साइड पे लिख दी है, और इधर जो है वो राइट साइड लिख दी। अब हमारे पास बेसिकली क्या होता है कि जी अगर हमने ग्रुप में से एक एलिमेंट लिया है तो जी का इन्वर्स भी तो ग्रुप में से ही कोई एलिमेंट होगा ना, ग्रुप का एलिमेंट है जी, तो इसका इन्वर्स भी ग्रुप में ही है। तो अब जो हमारे पास फॉर्म है वो कुछ इस तरह की होती है कि हमने इस फॉर्म में एक्सप्रेस करना होता है जी ए जी इनवर्स की फॉर्म में। ठीक है, तो हमें चाहिए कि यहाँ पर इसके इनवर्स जो हमने ये वाला एलिमेंट अब ग्रुप में से लिया, तो इसका इन्वर्स जो है वो हमें यहाँ पर रिक्वायर्ड था। ठीक है, क्योंकि जी था हमारे पास, जो एलिमेंट हम लेते हैं तो उसका इन्वर्स लेते हैं। अब अगर ये एलिमेंट हम ले रहे हैं ग्रुप में से तो इसके इन्वर्स से फिर हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो अब जी का इन्वर्स का जो इन्वर्स है वो जी के इक्वल होता है, मतलब अगर हम जी का इन्वर्स लेते हैं और फिर दोबारा से इसका इन्वर्स लेते हैं तो ये हमारे पास जी के इक्वल ही आ जाता है। ठीक है, वही एलिमेंट्स दोबारा आ जाता है हमारे पास। तो यहाँ पर फिर हमारे पास क्या हो गया कि ये जो जी है इसकी प्लेस पे हमने ये लिख लिया जी इन्वर्स इन्वर्स, तो ये हमारे पास ग्रुप में से ये वाला एक एलिमेंट मिल गया। और हम ये दो है हम यहाँ से लेके चल रहे थे कि बी को हम जो है ए को बी के कॉन्जुगेट लेके चल रहे थे, तो यहाँ से फिर हमने क्या शो कर दिया कि बी भी फिर ए का क्या है, कॉन्जुगेट है। तो ये रिलेशन हमारा क्या प्रूव हो गया, सिमेट्रिक। रिफ्लेक्सिव भी हमने कर लिया है, अब इसको सिमेट्रिक भी कर लिया। अब अगला टारगेट है कि हम इसको जो है वो ट्रांसटिव भी शो कर लें। तो अब ट्रांसटिव के लिए हमारे पास जो ट्रांसटिव की डेफिनेशन होती है वो मैं पहले आपको रिवाइज करवा दूँ। उसमें हमारे पास ये होता है इफ़ में, उसमें हमारे पास दो पार्ट होते हैं। इफ़ ए बी बिलोंग्स टू द रिलेशन आर, एंड सेकंड कंडीशन हमारे पास होती है एंड बी सी बिलोंग्स टू द रिलेशन आर। फिर हमने देन के बाद इसका होता है कि देन हमें शो करना होता है कि ए सी जो है ये भी फिर आर से जो है वो बिलोंग कर रहा है। तो अगर ये कंडीशन होल्ड कर जाए तो फिर वो रिलेशन जो है वो हमारा क्या हो जाता है, वो हो जाता है ट्रांसटिव। ठीक है, तो अब इसको देख लेते हैं। यहाँ पर हमने 3 एलिमेंट्स ले लिए हैं, ए बी और सी ग्रुप जी में से, और हमारे पास क्योंकि कंजुगेसी का रिलेशनशिप है यहाँ पर हमने ले लिया ए बी के कंजुगेट है और बी सी के कंजुगेट है, और हमें शो ये करना है कि ए जो है वो सी के कंजुगेट है। ठीक है,
देन बाय डेफिनेशन देर एग्जिस्ट, हमारे पास दो हमने कॉन्जुगेसी लिए हैं तो हमने दो एलिमेंट्स G1 और G2 ग्रुप में से ले लिए। पहले ए बी के कॉन्जुगेट है तो उसके लिए हमने ये रिलेशनशिप लिख लिया, अब डी सी के है तो उसके लिए हमने ये रिलेशनशिप लिख लिया। अब इस बी की प्लेस पे हम ये वाला जो है वो वैल्यू पुट करने लगे, ये वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर ली। अब इस वैल्यू को पुट करने के बाद हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हमारे पास जो है वो G1 और G2 को हमने सेपरेट कर लिया और G2 इन्वर्स इंटू G1 इन्वर्स ये हमारे पास यहाँ पर आ गए। अब इन दोनों पे इन्वर्स जो हैं वो सेपरेट हैं, तो एक प्रॉपर्टी जो हमें पता है कि अगर ए बी का जो इन्वर्स है ये हमारे पास इक्वल आता है, इनका ऑर्डर चेंज हो जाता है जब सेपरेट करते हैं इन्वर्स को। पहले बी इन्वर्स आता है, फिर हमारे पास आता है ए इन्वर्स। ठीक है, अब इस फॉर्म में हमें रिलेशन गिवन है, हमने होल पे इन्वर्स लिखना है। पहले G2 का इन्वर्स है सेपरेट में और फिर G1 का है, तो जब इस पे होल पे इन्वर्स आएगा तो पहले G1 फिर G2 और फिर इसका जो है वो होल इन्वर्स आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमने G1 एलिमेंट कहाँ से लिया हुआ है, G1 एलिमेंट जो है वो हमने ग्रुप में से लिया हुआ है G में से। G2 वाला एलिमेंट जो है वो भी हमने ग्रुप G में से लिया हुआ है। तो फिर ग्रुप में से अगर ये एलिमेंट है तो ग्रुप में तो क्लियर प्रॉपर्टी होल्ड करती है, तो इट मीन्स इनका जो दोनों का प्रोडक्ट है ये भी किस में जाएगा, ये भी ग्रुप G में से ही होगा। ठीक है, इसको हम अगर लिखना चाहें तो इन दोनों के प्रोडक्ट को G1 और G2 का जो प्रोडक्ट है इसको हम G3 का नेम दे सकते हैं। ठीक है, तो फिर यहाँ पर हमारे पास ये जो रिलेशनशिप है ये फिर क्या बन जाएगा, ये रिलेशनशिप कुछ इस तरह की फॉर्म में हमारे पास बन जाएगा कि G3 इन दोनों के प्रोडक्ट का ये जगह फिर C आ जाएगा और फिर G3 का इन्वर्स आ जाएगा, और वो यही है कि ये G1 G2 का होल इन्वर्स जो बन रहा है इसको हमने एक्सप्रेस कर लिया। तो यहाँ से फिर हमारे पास जो प्रूव हो गया है कि A जो है वो C के क्या है, कॉन्जुगेट है, और यही चीज़ हम जो है वो प्रूव करना चाह रहे थे। तो फिर हमारे पास क्या प्रूव हो गया कि ये जो रिलेशनशिप है ये क्या है, ट्रांजिटिव है। सिमेट्रिक भी हमने शो कर लिया, पहले रिफ्लेक्सिव किया, सिमेट्रिक किया, अब ट्रांजिटिव भी शो कर लिया। तो अगर ये तीनों प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो होल्ड कर रही हैं तो जो हमारे पास रिक्वायर्ड रिज़ल्ट था वो हमें मिल गया कि रिलेशन जो है वो कॉन्जुगेसी का वो हमारे पास क्या बन गया है, एक इक्वलेंस रिलेशन बन गया है। ठीक है, यहाँ से हमने ये प्रूफ कर लिया। अब यहाँ से हमारे लिए आसानी क्या हुई, इसकी एप्लीकेशंस हमारे पास क्या हैं, मेन टारगेट हम वो देख लेते हैं। यहाँ से एक बात तो हमें कंफर्म पता चल गई कि अगर हमें कॉन्जुगेट एलिमेंट फाइंड करने हैं तो जिसका हमें कॉन्जुगेट एलिमेंट से हमें ए कोई एलिमेंट अगर ग्रुप में से इसके कॉन्जुगेट एलिमेंट्स निकालने हैं, एक तो ए इटसेल्फ होगा। ठीक है, दूसरा हमें ये पता चल गया कि अगर हमने ए को बी के कॉन्जुगेट चेक कर लिया है तो फिर हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है कि बी ए के कॉन्जुगेट होगा या नहीं। ये बात कंफर्म है कि फिर बी ए के कॉन्जुगेट होगा, क्योंकि सिमेट्रिक प्रॉपर्टी अभी हमने इन जनरल प्रूफ की है। उसके बाद थर्ड हमारे पास जो बेनिफिट यहाँ पर आया वो ये कि अगर हम ये प्रूफ कर ले चेक कर लेते हैं कि ए बी के कॉन्जुगेट है और बी सी के कॉन्जुगेट है, ये हमें पता चल जाता है, तो फिर यहाँ से इम्प्लाइज हो जाता है कि ए जो है वो भी सी के कॉन्जुगेट होगा, उसको भी हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हम क्योंकि इक्वलेंस रिलेशन अब हम इसको प्रूफ कर चुके हैं तो ये सारी हम जो है वो चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका कंक्लूडिंग रिमार्क्स है, इसको भी देख लेते हैं। बाय रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी वी हैव दैट इन अ ग्रुप एवरी एलिमेंट इज इट्स ओन कॉन्जुगेट। ठीक है, वही बात जो मैं आपको कही थी कि अगर ए जो है वो एटलीस्ट ए अपने इटसेल्फ के तो कॉन्जुगेट होगा, तो यहाँ से रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी से हमें ये पता चल गया कि हर एलिमेंट जो है वो अपना कॉन्जुगेट तो होगा। ठीक है, अब यहाँ से फिर हमें इस बात की भी श्योरिटी मिल गई कि एवरी एलिमेंट हैव एट लीस्ट वन कॉन्जुगेट एंड कॉल्ड सेल्फ कॉन्जुगेट। ठीक है, एटलीस्ट एक कॉन्जुगेट तो हर एलिमेंट का ज़रूर होगा, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी हमें बताती है, और उसको हम क्या कहेंगे, वो उसका क्या है, सेल्फ कॉन्जुगेट है। इसका मतलब है अगर हम कॉन्जुगेसी क्लासेस बनाते हैं तो वो कभी भी हमारी जो है वो एम्प्टी नहीं आएंगी। अब सिमेट्रिक प्रॉपर्टी हमें क्या बताती है कि अगर ए बी के कॉन्जुगेट है तो बी को ए के कॉन्जुगेट चेक करने की ज़रूरत नहीं है, वो भी होगा। ठीक है, अब ये रिलेशनशिप हमारा जो है वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव अगर हो चुका है तो फिर हम क्या कहेंगे कि द एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप एंड इक्वलेंस रिलेशन, के हमारे पास एक इक्वलेंस रिलेशन हमें क्या है मिल चुका है। ठीक है, हाउ टू फाइंड द कॉन्जुगेट एलिमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कॉन्जुगेट एलिमेंट हम फाइंड कैसे कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए हमने सपोज कर लिया है कि जी में हमने एलिमेंट्स ए बी सी जे तक हमने एलिमेंट ले लिए
और हमें कहा गया है कि ये ए वाले एलिमेंट का जो है वो कॉन्जुगेट फाइंड करें। अब रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी से एक तो बात हमें ये पता चली कि ए जो है वो ए के कॉन्जुगेट ही होगा। अब ए अगर ए के कॉन्जुगेट है और दूसरा हमने जी यहाँ पर लिया है एक एलिमेंट, तो फिर अगर हमारे पास ये जो है ये ए जो है अगर बी का कॉन्जुगेट हमारे पास आ गया, ठीक है, टेक एन एलिमेंट, कोई भी हमने एलिमेंट ले लिया और फिर उसके लिए सॉल्व किया, तो हम कहते हैं कि उसके लिए अगर हमारे पास ए बी के कॉन्जुगेट आ गया है तो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी हमें क्या बताती है कि बी भी जो है वो हमारा ए के क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट हो जाएगा। अब हमने जो है नाउ मैच बी विद एनी अदर G1 एंड फॉर्म पॉसिबिलिटी डेट इधर दिस वन इज़ इक्वल टू ए और नॉट। अब हमने किसी और के लिए एक और G1 लेके उसके लिए चेक करना है कि ये हमारे पास जो है वो ए के इक्वल आ रहा है या नहीं। G1 अब हमने कोई और एलिमेंट कंसीडर कर लिया। इफ़ वी हैव ए देन साइकिल इज़ कम्प्लीट एंड ओनली ए एंड बी इन द कॉन्जुगेसी क्लास, ठीक है। अगर हमने अब किसी और G1 हमने ग्रुप में से लिया और उसके लिए ये रिलेशनशिप होल्ड कर गया कि दोबारा से हमें जो है वो ए मिल गया जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। देखिए हमने ए से स्टार्ट किया, तो दोबारा अगर हम ए पे पहुँच जाएंगे तो हम कह रहे हैं कि ये हमारा साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। फिर ए की कंजुगेसी क्लास में सिर्फ दो ही एलिमेंट आएंगे, एक ए होगा और दूसरा क्या होगा, बी, ठीक है। इफ़ वी हैव नॉट ए देन एनी अदर। अब देखें अगर यहाँ पर हमारे पास कोई और एलिमेंट अप्लाई करने के बाद ए नहीं आता तो इट मीन्स कोई और एलिमेंट आएगा, सी से सी कोई एलिमेंट आएगा, तो फिर हम क्या कह देंगे, बी हमारा किसके कॉन्जुगेट है, ये बी वाला एलिमेंट जो है ये सी के कॉन्जुगेट है, ठीक है। और सिमेट्रिक रिलेशनशिप हमारे पास क्या बताता है, अगर बी सी के कॉन्जुगेट है तो सी भी हमारा क्या होगा, बी के कॉन्जुगेट होगा, ठीक है। अब यहाँ से हमने क्या कर दिया कि ए जो है वो बी के कॉन्जुगेट है, बी को आगे हमने सी का कॉन्जुगेट कर दिया, तो फिर ए जो है वो भी क्या हो जाएगा, वो भी सी के ए जो है वो भी सी के कॉन्जुगेट हो जाएगा। तो ये रिलेशनशिप हमारे पास जो है वो होल्ड कर जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से भी हमारे पास पॉसिबिलिटी है कि अगर हम कोई और एलिमेंट लेते हैं, जैसे G2, अब हमने एक और एलिमेंट कंसीडर कर लिया सी के साथ, ठीक है। अब पॉसिबिलिटी डैट इधर ए और नॉट, पॉसिबिलिटी है कि इसको जब G2 को हम अप्लाई करें तो हमारे पास ये जो है मतलब इस तरह से आ जाए, G2C या G2 का जो इन्वर्स है ये यहाँ तो दोबारा ए के इक्वल आ जाए। अगर ए के इक्वल आ जाएगा तो फिर यहाँ पर हम स्टॉप कर देंगे कि हमारा साइकिल जो है वो दोबारा कंप्लीट हो गया है। तो फिर इसकी कॉन्जुगेसी क्लास में जो एलिमेंट्स आएंगे वो ए बी और सी आ जाएंगे। और अगर ये ए के इक्वल नहीं आता तो से हम इसको कहते हैं कि ये किसी एक एलिमेंट डी के इक्वल आता है, ठीक है। तो अगर ये डी के इक्वल आता है तो फिर वहाँ से हमारे पास जो रिलेशनशिप बनेगा वो ये बनेगा कि ए बी के कॉन्जुगेट है, बी सी के हमने निकाल लिया, सी आगे डी के, और फिर हम डी को इम्प्लाइज करेंगे कि डी फिर हमारा जो है वो क्या है, वो ए के कॉन्जुगेट है। तो फिर इस तरह से अगर हमारे पास चेन कंप्लीट होती है तो ये हमारे पास देख सकते हैं हम लोग कि दोबारा डी अगर ए के कॉन्जुगेट आ जाता है तो फिर हम अपने प्रोसेस को जो है वो वहाँ पर स्टॉप कर देंगे, ठीक है। अब हमने वहाँ पर स्टॉप करना है कि जिस एलिमेंट का हम कॉन्जुगेट फाइंड कर रहे हैं जहाँ पर वो एलिमेंट रिपीट हो जाए, ठीक है। और सपोज इन अ ग्रुप वी हैव, अब हम सपोज कर लेते हैं अगर किसी ग्रुप में हमारे पास 15 एलिमेंट्स हैं एंड कॉन्जुगेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, अगर हम फर्स्ट एलिमेंट का कॉन्जुगेट फाइंड करना चाहते हैं तो वो हमारे पास उसके 5th एलिमेंट पर आता है, ठीक है। अब हमने अगर नेक्स्ट किसी एलिमेंट का कॉन्जुगेट फाइंड करना है तो वो फिर हम जो है नाउ फॉर नेक्स्ट कॉन्जुगेट टेक वेरी नेक्स्ट एलिमेंट टू द 5th, मतलब 5th के वेरी नेक्स्ट जो एलिमेंट होगा 6 वाला हम उसको कंसीडर करेंगे। अब उसका कॉन्जुगेट चेक करेंगे क्योंकि पहले 5 जो हैं उन एलिमेंट्स का कॉन्जुगेट वही बनेगा, मतलब वही सेट बनेगा। जैसे से हमने यहाँ पर ए का कॉन्जुगेट फाइंड कर रहे थे तो उसमें हमारे पास अगर सेट ए बी सी डी तक अगर हमारे पास आ गए हैं, ठीक है, तो अब इसमें जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं इन सब के कॉन्जुगेट हम चेक नहीं करेंगे, वो फिर यही सेट होगा, ठीक है। इसका चेक करने की ज़रूरत नहीं है। जो इससे नेक्स्ट वाला एलिमेंट आ रहा होगा ग्रुप में से उसका फिर हम कॉन्जुगेट चेक करना स्टार्ट करेंगे। जैसे हम यहाँ कह रहे हैं कि 5th तक, तो उसके नेक्स्ट फिर जो है वो 6 आएगा। अब 6 का अगर हम कॉन्जुगेट चेक करते हैं, अगर वो 14 तक आता है तो टोटल हमने एलिमेंट 15 कंसीडर किए हुए हैं, तो उससे नेक्स्ट हमने जिस एलिमेंट का कॉन्जुगेट चेक करना है वो हम 12 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इससे हमें फिर ये पता चल गया कि हमारे पास जो है वो जो ग्रुप था हमने 15 एलिमेंट्स का, उनको हमने जो है
3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, क्योंकि फर्स्ट हमारे पास जो है वो 5th एलिमेंट तक आ गया। फिर अगर हमने 6 से 11 तक ले लिया और फिर 12 से 15 तक, मतलब 3 पार्ट्स में हमने जो है वो इसको डिवाइड कर लिया। अच्छा, अब ये जो सारी हमने बातें की है ना, इन सब को हमने यूज़ करके अब ये एग्जाम्पल से जो है वो कॉन्जुगेट एलिमेंट जो है वो फाइंड आउट करने जा रहे हैं। इससे ही जो है वो आपका वो कॉन्सेप्ट जो है वो कॉन्जुगेट वाला जो है वो क्लियर होगा। अब सबसे पहले Q8 है, तो Q8 में से मैंने एक एलिमेंट कंसीडर कर लिया है J। अब J के हमें जो है वो अगर Q8 में से हमने कंसीडर किया है तो इसको मैंने I के साथ जो है वो कर लेती हूँ मल्टीप्लाई। ये J डॉट I जो है ये मेरा माइनस K हो जाएगा, और माइनस J ऐसे ही माइनस K और माइनस J को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस I। अब यहाँ पर माइनस I आ गया। अब इसको हम इस एलिमेंट को अब हमने आगे लेके चलना है और ग्रुप में से कोई और एलिमेंट उठाना है। पहले J लिया था, अब K ले लिया। अब K के साथ इसको ऑपरेट करवाते हैं, तो ये दोबारा से हमारे पास जो है वो क्या आ गया, I। ठीक है, अब यहाँ से हमारे पास दोबारा से अगर I आ गया है तो हमें क्या पता चला, यहाँ से हमें ये पता चला कि I का कॉन्जुगेट जो है वो क्या है। ये जो माइनस I हम एलिमेंट आ रहे थे ले रहे थे, ये हमारे पास क्या है, I का कॉन्जुगेट है। और बस यही एक एलिमेंट I का कॉन्जुगेट है, क्योंकि दोबारा से यही I रिपीट हो गया। यहाँ पर ही हम इसको जो है वो स्टॉप कर देंगे। सिर्फ ये एक एलिमेंट जो कंक्लूजन में हमारे पास आया, यही इसका जो है वो क्या बनेगा, कॉन्जुगेट बनेगा। I का कॉन्जुगेट जो है वो माइनस I है। और सिमेट्रिक प्रॉपर्टी हमें क्या बताती है कि फिर माइनस I का चेक करने की ज़रूरत नहीं है, वो भी फिर I ही होगा सिर्फ। ठीक है, अब नेक्स्ट एक और एलिमेंट Q8 में से कंसीडर कर लिया, वो हमने कर लिया है K कर लिया। अब K के कॉन्जुगेट चेक करने लगे हैं। माइनस J और J हमने इधर से ले लिया, क्योंकि J का इन्वर्स जो है वो हमारे पास माइनस J है, इसलिए हम माइनस J से जो है वो मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये हमने ये चीज़ अब कंसीडर कर ली। अब यहाँ पर J और K को हम जो है वो देखते हैं कि मल्टीप्लाई करके जब K को हम माइनस J से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस I आ जाएगा। ठीक है, तो जब J को I से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमारे पास आ जाएगा माइनस K, क्योंकि हमारे पास I J K का इस तरह से ये सर्कल चलता है ना। ये चीज़ें तो आपको पहले ही डिटेल से बता चुके हैं। I J और K ये इस तरह से हमारे पास सर्कल में होते हैं। ठीक है, अब हम अगर K को जो है वो मल्टीप्लाई करते हैं माइनस J के साथ, तो वो हमारे पास जो है वो प्लस I आ जाता है। ठीक है, इसी तरह अगर हम J को जो है वो I के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं, अब ये एंटी क्लॉकवाइज मल्टीप्लाई हो रहा है, J को I के साथ हम मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, तो ये पॉजिटिव तब आता है जब ये हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज मूव हो रहा हो। लेकिन J को I के साथ, इस J को हमने पीछे जाके I के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, तो फिर ये नेगेटिव साइन माइनस K आ जाएगा हमारे पास। अगर I J के साथ होता तो फिर K आना था। ठीक है, इसी तरह ये हमने नेक्स्ट भी हमने जो है वो चेक कर लिया। अब इस माइनस K को लेके चलना है, और ग्रुप में से हमने एक और एलिमेंट कंसीडर कर लिया है I, और फिर उसका इन्वर्स माइनस I। उसके लिए चेक करना है, तो ये दोबारा से हमारे पास K ही आ गया। तो फिर यहाँ पर इस K का जो है वो दोबारा से K ही आ गया, तो इसका एक ही एलिमेंट कॉन्जुगेट बना है, जो कि क्या है, माइनस K। अब K का कॉन्जुगेट माइनस K और माइनस K का कॉन्जुगेट हमारे पास क्या बन गया है, K। अब नेक्स्ट जो है, अब हमने J के लिए कॉन्जुगेट चेक करना है। I का भी फाइंड कर लिया, K का भी। तो इस J के लिए K और K का इन्वर्स माइनस K, तो इनको हमने सिंप्लीफाई किया तो ये हमारे पास आ गया माइनस J। ठीक है, इन सारी कैलकुलेशन को आपने खुद से वेरीफाई भी करना है। अब इस माइनस J को हमने लेके चलना है, और यहाँ से चेक करना है कि ग्रुप में से कोई और एलिमेंट लेते हैं। हमने I ले लिया, उसको इसके साथ, और I का इन्वर्स माइनस I, जब इसको इसके साथ ऑपरेट करवाया तो ये दोबारा से जो है वो J आ गया। ठीक है, तो J का फिर एक ही कॉन्जुगेट हमें मिला है एलिमेंट, वो क्या है, माइनस J वाला। ठीक है, इसके अलावा और जो है वो कोई भी इसका कॉन्जुगेट हमें नहीं मिला। अब सिग्निफिकेंस क्या है कॉन्जुगेसी रिलेशन की। वी नो डैट द रिलेशन ऑफ कॉन्जुगेसी बिटवीन द एलिमेंट्स ऑफ अ ग्रुप इज़ एन इक्वलेंस रिलेशन। जैसे कि हमने ये कहा कि ये हमारे पास एक इक्वलेंस रिलेशन बना रहा है, तो द रिलेशन इज़ बीइंग इक्वलेंस रिलेशन गिव पार्टीशन ऑफ द ग्रुप इनटू इक्वलेंस क्लासेस। हमारे पास क्योंकि ये इक्वलेंस रिलेशन है, तो ये हमारे पास पार्टीशन देगा ग्रुप की, किस फॉर्म में, इक्वलेंस क्लासेस की फॉर्म में हमें जो है वो पार्टीशन देगा। दीज इक्वलेंस क्लासेस आर कॉल्ड द कंजुगेसी क्लासेस। और इन इक्वलेंस क्लासेस को जो है वो हम क्या कहते हैं, कंजुगेसी क्लासेस कहते हैं। और इसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, अगर हम एक एलिमेंट ले रहे हैं G में से, तो इसकी कंजुगेसी क्लास को हम जो है वो CA से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, जो कि कभी भी एम्प्टी नहीं होगी, क्योंकि CA में एटलीस्ट A इटसेल्फ जो है अपने कॉन्जुगेट जो है वो ज़रूर होगा।
ठीक है। अब ये कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द दोज एलिमेंट ऑफ जी डेट आर कॉन्जुगेट टू ए, वो सारे एलिमेंट जो ए के कॉन्जुगेट होंगे। से हम अगर ए एक्स के कॉन्जुगेट है, ए वाई के कॉन्जुगेट, ए जी के, तो फिर इसकी कॉन्जुगेसी क्लास में एक्स वाई और जी आ जाएंगे और ए की इटसेल्फ ए जो है वो भी आ जाएगा। और फिर इसकी कॉन्जुगेसी क्लास में जितने भी एलिमेंट्स आ गए हैं उन सब की कॉन्जुगेसी क्लास भी यही होगी, मतलब सी ए, सी एक्स, सी वाई, सी जी, इन सब की भी कॉन्जुगेसी क्लास यही होगी, वो हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। अब इसको रिप्रेजेंट हम किस तरह कर सकते हैं, इसको हम सी ए से रिप्रेजेंट करते हैं या स्क्वायर ब्रैकेट्स में ए को ले लेते हैं। ये कॉन्जुगेसी के लिए हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं ग्रुप के वो वाले एलिमेंट जो ए के कॉन्जुगेट है, वो इसकी कॉन्जुगेसी क्लास के अंदर आ जाएंगे। ठीक है। समटाइम्स सब ग्रुप सबसेट स्टडी इज़ डिफ़िकल्ट, देन वी स्टडी देम ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट। देखें, पहले हम सबसेट्स या सब ग्रुप की हेल्प से जो है वो स्टडी कर रहे थे, तो समटाइम्स ऐसा होता है कि सब ग्रुप या सबसेट्स की हेल्प से जो है वो स्टडी करना डिफ़िकल्ट होता है, इसलिए हम जो है वो एलिमेंट्स को जो है वो ग्रुप के एलिमेंट वाइज जो है वो स्टडी स्टार्ट करते हैं। ठीक है। अब ऑल कंजुगेसी क्लासेस आर डिस्टिंक्ट, जितनी भी हमारे पास कंजुगेसी क्लासेस बनेंगी वो सारी क्या होंगी, डिस्टिंक्ट होंगी। और नंबर ऑफ़ कंजुगेसी क्लासेस इज़ एम्प्टी। अच्छा, अब उसमें जो है वो कभी भी हमारे पास कंजुगेसी क्लास जो है वो एम्प्टी नहीं होगी, क्योंकि रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी में हमें क्या बताती है कि एटलीस्ट एवरी एलिमेंट इट्स ओन कॉन्जुगेट, कि हर एलिमेंट अपना कॉन्जुगेट तो है ही है, तो कभी भी हमारी जो है वो कॉन्जुगेसी क्लास जो है वो एम्प्टी नहीं होगी। ठीक है। अब इसमें से Q8 के सारे एलिमेंट्स की हमें कहा गया है कि कॉन्जुगेसी क्लास जो है वो फाइंड करें। सबसे पहले हम आइडेंटिटी क्लास की बात कर लेते हैं। वन की आइडेंटिटी क्लास में वन ही सिर्फ आएगा। कॉन्जुगेसी क्लास ऑफ द आइडेंटिटी एलिमेंट कंटेन्स ओनली वन एलिमेंट विच इज़ आइडेंटिटी इटसेल्फ। सिर्फ इसकी आइडेंटिटी क्लास में एक ही एलिमेंट आता है, वो वन इटसेल्फ ही है। ठीक है। अब नेक्स्ट जो है वो -1 की अगर हम कॉन्जुगेसी क्लास फाइंड करें तो -1 की कॉन्जुगेसी क्लास में सिर्फ एक ही एलिमेंट आ रहा है, -1। ठीक है। बाई इक्वलेंस रिलेशन और रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी सिर्फ इसमें -1 ही आता है, क्योंकि -1 इज़ द कॉन्जुगेट ऑफ माइनस बट नो अदर एलिमेंट ऑफ Q8 में से और कोई भी एलिमेंट इसका कॉन्जुगेट नहीं है। और ये अभी हमने चेक किया कि आई के कॉन्जुगेट जो है वो आई और -i आ रहा था, तो फिर इसकी कॉन्जुगेसी क्लास में ये दो एलिमेंट्स हमारे पास आ जाएंगे। इसी तरह हमने CI की कॉन्जुगेसी क्लास अगर ये है तो C-i की भी कॉन्जुगेसी क्लास यही सेम होगी। ठीक है। इसी तरह CJ की हमने चेक किया, वो J और -j उसमें आ रहे थे, इस तरह C-j की भी सेम ही है। और CK की भी हमने देखी कि वो K और -k आ रहे थे, तो उसमें C-k की भी यही है। अब टोटल हमारे पास कॉन्जुगेसी क्लासेस इसमें कितनी बन गई हैं, एक C1, C-1, CI, CJ और CK। 1 2 3 4 5 हमारे पास कॉन्जुगेसी क्लासेस बन रही हैं। तो अब इन 5 का अगर हम यूनियन करें तो पूरा का पूरा हमारे पास क्या बन रहा है, Q8 बन रहा है। और अगर हम इन 5 कॉन्जुगेसी क्लासेस का इंटरसेक्शन लेते हैं तो वो हमारे पास क्या आ रहा है, एम्प्टी आ रहा है। तो यहाँ से हमें क्या पता चल गया कि ये हमारे पास जो है वो कॉन्जुगेसी क्लासेस जो हैं ये हमें पार्टीशन दे रही हैं किसकी, ग्रुप Q8 की, क्योंकि इनका यूनियन जो है वो पूरे का पूरा Q8 बना रहा है और इनका जो इंटरसेक्शन है वो एम्प्टी बना रहा है। ठीक है। इफ़ G इज़ एन अबिलियन ग्रुप देन नंबर ऑफ कॉन्जुगेसी क्लासेस इज़ इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ द अबिलियन ग्रुप। अगर G हमारे पास जो है वो अबिलियन ग्रुप है तो नंबर ऑफ कॉन्जुगेसी क्लासेस जो है वो उसके ऑर्डर के जो है वो इक्वल होगी। ठीक है। मतलब नॉन अबिलियन वाले केस में ये हमारे पास जो है वो चीज़ जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अबिलियन वाले में तो हर एलिमेंट में सिर्फ उसका एक ही इसका मतलब है, मतलब जितने भी उसके एलिमेंट है उतनी ही उसकी कॉन्जुगेसी क्लासेस बननी है, तो हर एलिमेंट बस अपना ही कॉन्जुगेट होगा अबिलियन ग्रुप वाले केस में। ठीक है। अब अगर नॉन अबिलियन है तो उसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा। जैसे अभी हमने Q8 की एग्जांपल कंसीडर की थी, वो नॉन अबिलियन ग्रुप था। अब ये V4 वाली एग्जांपल है, ये हमें पता है कि एक अबिलियन ग्रुप है, तो इसकी कॉन्जुगेसी C1 में सिर्फ 1 ही आएगा, CB में सिर्फ B और CAB में सिर्फ AB। अब इस ऑर्डर इसका जो है वो 4 था और इसकी कॉन्जुगेसी क्लासेस में भी जो है वो 4 ही एलिमेंट, अब 4 इसकी हमारे पास कॉन्जुगेसी क्लासेस बनी है। ठीक है। द नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ कॉन्जुगेसी क्लास डिवाइड द ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जैसे हमने पहले जो इससे पढ़ी हुई हैं बातें, वो दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट थी। एक तो हमने कहा था कि जो ऑर्डर होता है किसी भी एलिमेंट का ग्रुप में से, वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। दूसरा हमें पता है कि जो सब ग्रुप का ऑर्डर है वो भी हमारे पास जो है वो क्या करता है, ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है।
अब हमें क्या पता चल गया कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ कॉन्जुगेसी क्लास डिवाइड्स द ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप। किसी भी कॉन्जुगेसी क्लास में जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो ग्रुप के ऑर्डर को क्या कर रहे होंगे, डिवाइड कर रहे होंगे। ठीक है, एवरी क्लास कंटेन्स 1 और 2 एलिमेंट। अब Q8 में हमने जो देखा, इसमें हमारे पास हर क्लास जो आ रही थी उसमें या तो एक एलिमेंट आ रहा था या 2 आ रहा था। ठीक है, और 1 और 2 दोनों 8 को जो है वो डिवाइड करते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ कॉन्जुगेसी क्लासेस कंटेन्स नंबर ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप। अब देखें सारी कॉन्जुगेसी क्लासेस का अगर हम लें तो वो हमारे पास फिर क्या बन जाएगा, ऑर्डर बन जाएगा ग्रुप का। ठीक है, Q8 नो क्लास कंटेंट्स 8 एलिमेंट। अब हमें पता है कि Q8 में कोई भी क्लास जो है वो 8 एलिमेंट की नहीं होती। ठीक है, मतलब यहाँ से हमें क्या पता चल गया कि कोई भी कॉन्जुगेसी क्लास ऐसी नहीं होगी जिसका ऑर्डर जो है वो ग्रुप के ऑर्डर के बराबर ही आ जाए। मतलब जो एक ही कॉन्जुगेसी क्लास में सारे के सारे 8 के 8 एलिमेंट आ जाए, जैसे Q8 था तो इसमें ऑर्डर 8 था, तो कोई भी कॉन्जुगेसी क्लास ऐसी नहीं होगी जिसका ऑर्डर जो है वो ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल आ जाए। अब उससे अगली बात जो है वो ये है कि कंजुगेट एलिमेंट जो हैं वो है सेम ऑर्डर, कन्वर्स नॉट होल्ड। ठीक है, जो कंजुगेट एलिमेंट्स होते हैं उनका ऑर्डर हम क्या कह रहे हैं कि सेम है, लेकिन इसका कन्वर्स होल्ड नहीं करता। मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि अगर दो एलिमेंट्स का ऑर्डर सेम है तो वो कॉन्जुगेट भी हो, लेकिन अगर वो कॉन्जुगेट हैं तो फिर उनका ऑर्डर जो है वो क्या होगा, सेम होगा। अब Z6 के लिए हम लोग चेक करने जा रहे हैं। Z6 हमारे पास एक अबिलियन ग्रुप है। ठीक है, इसमें हमें पता है कि 0 से लेकर 5 तक हमारे पास जो है ये क्लासेस आती हैं। तो ये हमारे पास कॉन्जुगेसी क्लासेस जो हैं वो फिर इसकी हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगी। 0 में सिर्फ 0 आएगा, 1 की क्लास में 1, 3 की क्लास में 3, 2 में 2, 4 में 4 और 5 में 5। तो इसके लिए फिर हमारे पास जो है वो क्या बन रहा है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कैसे हमारे पास जो है 1 का यहाँ पर इन्वर्स हमारे पास अगर एलिमेंट n है, वो n इसमें हमारे पास जो है वो ग्रुप का, चले अगर ऑर्डर हम ले रहे हैं, जैसे यहाँ पर हमारे पास ZN अगर हम कंसीडर करते हैं तो फिर n इसका ऑर्डर होता है। तो फिर a अगर हम एलिमेंट कोई भी लेते हैं इसमें से ZN में से, तो इस a का इन्वर्स हमें पता है कि क्या होता है, वो n माइनस a होता है। अब यहाँ पर हमारे पास n जो है वो 6 है और 1 हमने एक एलिमेंट लिया है, तो 1 का फिर इन्वर्स जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, 6 माइनस 1, वो हमारा हो जाएगा 5। ठीक है, तो ये ऑपरेशन चूँकि एडिशन का, हम ये अंडर एडिशन जो है वो अबिलियन ग्रुप है, तो एडिशन का ऑपरेशन कुछ इस तरह से हम इन तीनों को जो है वो ऐड कर देंगे। अब ये इन्वर्स यहाँ पर आपने, ये एडिटिव इन्वर्स नहीं है, ये मॉडुलो इन्वर्स है और ये 5 है, तो ये ऐड ही होगा, -5 नहीं आना यहाँ पर। ठीक है, अब इनको जब हम ऐड करते हैं दोबारा से हमारे पास 2 आ जाता है, क्योंकि 1 को 2 में ऐड करें, 3 को 5 में ऐड करें तो 8। तो 8 की अगर हम मॉडुलो 6 में वैल्यू फाइंड करें तो वो हमारे पास 2 ही आती है, जो रिमाइंडर है। ठीक है, 1 हमारे पास 5 का इन्वर्स है, तो फिर इसका मतलब है कि ये हर एलिमेंट इसमें इसी तरह ही बनता है कि वो अपना जो है वो इन्वर्स जो है वो अपनी कॉन्जुगेसी क्लास में सिर्फ एक एक ही एलिमेंट आता है। आप बाकी सबको भी वेरीफाई करके देख सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास उसके बाद क्लास इक्वेशन के बारे में बात कर लेते हैं कि क्लास इक्वेशन फिर क्या होती है। अगर जी हमारे पास फाइनाइट ग्रुप है जिसका ऑर्डर हमने n लिया है और ये C1 से लेकर C2 Ck तक हमने कंजुगेसी क्लासेस ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप N1 N2 Nk रिस्पेक्टिवली, तो फिर हम इसकी जो है वो क्लास इक्वेशन क्या होंगी। अगर इसमें C1 में हमारे पास N1 एलिमेंट्स है इसकी कंजुगेसी क्लास में और C2 में हमारे पास N2 है और अप टू सोन Ck तक Nk तक चले गए हैं, तो फिर सिंपली हम इनको N1 N2 को Nk तक जो है वो हम क्या करेंगे, ऐड अप करेंगे, तो ये इनकी कंजुगेसी इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, मतलब जैसे हमारे पास Q8 में था, Q8 में हमारे पास 5 कंजुगेसी क्लासेस बन रही थी, C1 C2 C1 वाली जो थी C-1 Ci Cj और Ck। तो इसकी जो क्लास इक्वेशन है वो कुछ इस तरह से बनेगी। यहाँ पर n जो है वो ग्रुप का ऑर्डर है, Q8 का ऑर्डर हमारे पास 8 है। अब इसकी कंजुगेसी क्लास जो फर्स्ट वाली है उसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 1। सेकंड वाली में कितने एलिमेंट्स हैं, उसमें भी 1 है। थर्ड वाली में हमारे पास 2 एलिमेंट थे Ci वाली में, और ये जो फोर्थ वाली क्लास है इसमें भी हमारे पास 2 एलिमेंट है, फिफ्थ वाली में भी 2 एलिमेंट है। तो ये इसकी जो है क्या बन गई है, क्लास इक्वेशन, जो कॉन्जुगेसी क्लासेस के एलिमेंट्स को हमने ऐड करके बनाई है। 1 + 1 2 हो जाएगा, 2 + 2 4,
4+2 6 एंड 6+2 8, तो ये पूरे का पूरा ग्रुप का क्या बन गया, ऑर्डर। तो इस चीज़ को हम कहते हैं कि ये हमारे पास जो है वो क्लास इक्वेशन है। अब नेक्स्ट जो है वो हम कॉन्जुगेट सब ग्रुप के बारे में डिस्कस करेंगे।